सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरियों की आस्था को मिलेगी अब रफ्तार। डीआरएम की स्पेशल प्लानिंग शुरू पर। श्रावणी मेला नजदीक है और रेलवे का हर डिपार्टमेंट अब अलर्ट मोड में। इसी कड़ी में पूर्व रेलवे के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का दौरा किया। निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता नहीं, जमीनी बदलाव का रोड मैप तैयार करने आया था। रेलवे का सबसे बड़ा अफसर भीड़, उमस, थकावट और अव्यवस्था में कांवरियों की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं होती, लेकिन इस बार तस्वीर बदलेगी। डीआरएम ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुल्तानगंज से देवघर तक एक स्मूथ और सुरक्षित यात्रा देना रेलवे की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान आए मांग पत्र में उठी जनता की आवाज, स्टेशन तक जाने वाली जर्जर सड़कों की हालत सुधारी जाए, स्टेशन परिसर में भोलेनाथ के भजनों की धुन गूंजे, स्वच्छ शौचालय, पेयजल और बैठने की बेहतर व्यवस्था हो, सुल्तानगंज से देवघर के लिए सीधी और नियमित ट्रेन सेवा मिले। अकबर नगर स्टेशन को भी सुविधाओं से लैस किया जाए। यह केवल सुविधाएं नहीं, ये उस भक्ति यात्रा की गरिमा है जिसमें लाखों कांवरिय जल भरकर शिवधाम देवघर तक जाते हैं। वर्षों से कांवरियों की भीड़ झेलता आया है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, लेकिन हर साल व्यवस्था लड़खड़ाती रही। इस बार डीआरएम के वादों पर जनता की उम्मीदें टिकी हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है, वादों से आगे क्या होगा कार्यान्वयन। एन न्यूज लाइव आपकी आवाज आपके साथ, क्योंकि ये सिर्फ रेल सुविधा नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है। किस तरह की तैयारी रहेगी और क्या क्या तैयारी की योजना बनाई गई है? श्रावणी मेला हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हैं। और इस बार सुल्तानगंज में जैसे हम लोगों का अमृत भारत स्टेशन को पूरी तरह तैयार हो चुका है। अराइवल ब्लॉक जो है हम लोगों का पूरी तरह से रेडी है और टॉयलेट और उसमें जो बेंचेस वगैरह हैं वो फैसिलिटीज़ एक हफ्ते में लगा दी जाएगी। तो जो लोग आते हैं और वहाँ पे विश्राम करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। एक बड़ा यात्री विश्रामालय पहले से ही पूरी तरह रेडी है। प्लस इसके अलावा उनकी सुविधाओं के लिए जो ट्रेन यूज टॉयलेट, मेकशिफ्ट टॉयलेट्स और ये सब जो सुविधाएँ हैं, प्लस जो हम लोगों के कूलिंग एरियाज़ हैं वो भी हम लोग डेवलप करेंगे। कितनी ट्रेनें इस बार चलेगी? नहीं, ट्रेनें तो सब ट्रेनें जो यहाँ से जाती हैं उनका स्टॉपेज यहाँ पर किया जाएगा। जिन ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं भी है उन ट्रेनों का स्टॉपेज हम लोग यहाँ पे करेंगे। प्लस देवघर के लिए स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलेगी। जो लोग वहाँ से यहाँ से देवघर जाना चाहते हैं उनके लिए जमालपुर से सुल्तानगंज के लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट करेंगे। तो अब निरीक्षण में क्या कमी पाई गई और क्या निर्देश दिए गए? कुछ नहीं थी। बेसिकली यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसको हम लोगों ने रिव्यू किया और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। और जो एक 12 मीटर एफओडी का कार्य चल रहा है उसकी बैरिकेडिंग का हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि वो पूरा प्रॉपर बैरिकेडिंग हो जाए सो दैट कि किसी भी यात्री को असुविधा हो। अमृत भारत योजना का काम कब तक सारा पूरा कर लिया? नहीं, ये तो काम पूर्ण हो चुका है। यहाँ पे और कोई काम बाकी नहीं है। सिर्फ 12 मीटर एफओडी का कार्य बाकी है। वो हम लोग सावन के बाद, श्रावणी मेले के बाद करेंगे। श्रावणी मेला को लेकर माननीय सांसद महोदय श्रावणी मेला के लेके रेलवे से जो भी समस्याएं श्रद्धालु या यहाँ के स्थानीय लोग को होती उसके लेके सुबह ही मुझे निर्देशित किए कि आप आज डीआरएम साहब से मिल करके सभी बातों को रखिए और उनसे उस बात पर वो क्या कर सकते हैं ये बात कीजिए और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं श्रावणी मेला में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त हो सके, साथ ही स्थानीय स्तर की भी जो समस्याएं हैं उसका भी निदान हो सके। उसके लेके मैंने डीआरएम साहब को आज उनका मांगपत्र भी सौंपा और साथ में उनसे बिंदुवार सारे बिंदु पर मैंने बात की और उनका सकारात्मक जवाब मिला है कि मैं सभी बिंदुओं को अपने स्तर से जांच करा लेता हूं और जितने बिंदु संभव होंगे मैं उतने बिंदु यथाशीघ्र पूर्ण कर दूंगा। क्या पूर्वी छोर में जो अभी पुल का निर्माणाधीन है, पैदल ऊपरी पुल, वो पैदल ऊपरी पुल बन जाने के बाद लोग इधर से आएंगे और बिना टिकट के यदि प्लेटफार्म पर उतरेंगे तो वैसे लोग दंडित होंगे कमर्शियल विभाग के द्वारा। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि उस पुल के निर्माण के
साथ ही साथ वहाँ एक टिकट काउंटर भी दिया जाए, जिससे उस क्षेत्र के आने वाले लोगों को टिकट की सुविधा वहाँ प्राप्त हो सके और वो लोग टिकट कटा करके स्टेशन आए, जिससे कि उनकी यात्रा मंगलमय। साथ ही उस पुल का मैंने कहा विस्तारीकरण उत्तर साइड पार्किंग एरिया में भी किया जाए, जिससे कि जो लोग स्टेशन नहीं आके सीधे बाहर जाना चाहते हैं, जैसे 2 नंबर 3 नंबर के लोग या दक्षिणी क्षेत्र के लोग, वो सीधे पार्किंग एरिया से बाहर निकल जाएंगे, तो उससे स्टेशन परिसर में भीड़ भाड़ भी कम होगी। साथ ही स्टेशन रोड जो जीर्ण अवस्था में, ऐसे में बराबर यह संकट उठता है कि यह रोड रेलवे बनाएगा या बिहार सरकार बनाएगी। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि जब तक यह समस्या बराबर आपके चलती रहती है, उसको एक नज़रअंदाज करके आप अपने स्तर से जो घरों का पानी निकलता है उसको लूम पाइप के थ्रू नाले में गिरा करके इस रोड को बना दिया जाए, तो रोड अच्छे तरह से रहेगा। और यह एकमात्र रोड रहता है श्रावणी मेला में जिससे कि वाहन आते जाते हैं। साथ ही अकबर नगर के लेके भी मैंने प्यारस काउंटर खोलने की मांग की है। श्रावणी मेला में आने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन परिसर में शिव धुन बजाने का उनसे सुझाव दिया गया है। और भी कई बिंदु जो थे बिंदुवार कि आप स्टेशन पे जो ट्रेन सुल्तानगंज से देवघर जा रही है उसमें कोच बढ़ाइए कि जो यात्री देवघर यहाँ से जाना चाहते हैं जल लेकर के, तो उनको सुविधाजनक यात्रा मिल सके। साथ ही मैंने कहा है कि श्रावणी मेला में जो टॉयलेट की स्थिति रहती है उस टॉयलेट को प्रॉपर वे में मतलब परिचालन किया जाए और उस पर जो है QR कोड लगा करके, मोबाइल नंबर लगा करके संचालित किया जाए कि यदि टॉयलेट गंदा है तो लोग कंप्लेन कर सके, जो कंप्लेन आपके अधिकारी तक पहुंचे और टॉयलेट साफ रहे, जिससे कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का सपना है वो पूरा हो सके। साथ ही अन्य बिंदु पर भी कई तरह के सुझाव हमारे साथियों ने भी उनके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि आप निश्चित रहिए, इस बार श्रावणी मेला हर तरह से अच्छा रहेगा रेलवे के द्वारा, और आप आश्वस्त रहिए। आपके जो भी सुझाव आते हैं, समस्या आती है, अविलंब हमको सूचित करें, मैं उनको समाधान करने का प्रयास करूंगा। इस कड़ी में हमारे अकबर नगर के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि अंजित जी ने भी अपनी मांग पत्र सौंपा है। उसमें भी उन्होंने शौचालय, लाइट, PRS की बात रखी है। हमारे मनीष जी भी थे और हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण जी थे और उपेंद्र कुशवाहा जी के अध्यक्ष विद्रेश जी थे, भाजपा से विकास जी थे। ऐसे तमाम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से DRM साहब को आज सुल्तानगंज के श्रावणी मेला और अन्य समस्या की बात रखी है। साथ ही एक स्पेशल बात जो मैंने की कि कोविड पूर्व जो ट्रेन यहाँ रुकी 2nd DMU अब्जूगंज और कमरगंज होल्ड पे, उसका भी ठहराव दिया जाए। तो उन्होंने कहा मैं सब चीज़ को एग्जामिन करा करके जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा। इसलिए माननीय सांसद महोदय के लिए उन्होंने कहा है कि और कोई बात हो तो वो अपने स्तर से भी मुझे सूचित करेंगे, तो मैं कर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत 2025 की डुगडुगी अब जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा, इस बार कौन और क्यों? भागलपुर, रूहानियत का शहर, अध्यात्म का नगर। भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान। लेकिन अब यह शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आकर भी कितना बदला है, यह जानना जरूरी है। इसी सवाल को लेकर एन न्यूज लाइव का विशेष चुनावी मंच कहिए नेताजी पहुंचा है भागलपुर नगर निगम के M News Live.